वो इश्क हकीकी, जिस इश्क हकीकी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। कैसा इश्क था वो, एक झलक देखो इस इश्क की। सिद्दीक क्या लक़ब है, बोलो भाई। सिद्दीक का माना जानते हो? 10 मिनट की गुफ्तगू में मैं आपको सिर्फ ये एक चीज समझा के गुफ्तगू क्लोज करूंगा। मोहब्बत करते हो ना हुजूर से, तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हर दौर में हुजूर के आशिक आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं और रहेंगे क़यामत में। बेशक बेशक। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदक़े, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदक़े, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, आज भी हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हुजूर का इश्क ही तो है, वरना बताओ रात के 1 बजे कोई ताकत थी तुम्हें यहाँ रोक लेती? मौलाना रिजवान 1 लाख बार भी कहते तुम न रुकते। हमारे हजरत चाहे जितनी कोशिश कर लेते, 2-4 मोहब्बत करने वाले होते जो रुक जाते, बाकी हम चाहे जितनी कोशिश कर लेते तुम नहीं रुकते। ये हुजूर की मोहब्बत है जिसने रोक के रखा है, ये हुजूर का प्यार है जिसने रोक के रखा है। अब सुनो, एक आशिक का जिक्र कर रहा हूं। कौन सा आशिक? वो आशिक जिसका मकाम, जिसका मर्तबा, सुनो क्या फरमाया मेरे हुजूर ने। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिसने भी मुझ पर जो एहसान किया, जिसने भी मेरे साथ में कोई भलाई की, मैंने उसके हर एहसान का बदला दे दिया। सिर्फ एक इंसान है, एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिसके एहसानों का बदला मैंने नहीं दिया, वो अबू बकर सिद्दीक है। उसके एहसानों का बदला मैदान में शर में अल्लाह खुद देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा।
वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था, वही सानी इसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो वो शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अल्लाह जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात थी ना, हुजूर के साथ निकले हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, हुजूर मदीना जा रहे। आशिक की कैफियत क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मुस्तफ़ा करीम के आगे आगे चलने लगते, कभी आका के पीछे पीछे चलते, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब, बात क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वालिए कौनैन, ताजदारे मदीना बात ये है, अबू बकर जो आगे पीछे दाएं बाएं चल रहा है वो इसलिए कि आपकी फिक्र में मेरे महबूब को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे आगे चलूं, कहीं आगे से कोई हमला न कर दे। अगर कोई आगे से हमला करे उस वार को पहले अबू बकर झेलेगा, वो वार आप तक नहीं पहुंचेगा, अबू बकर का जिस्म उसको रोकेगा। या रसूल अल्लाह मैं ढाल बन जाऊंगा। कहने लगे आका, मगर ख्याल आता है आगे चलते चलते कि अबू बकर तू आगे चल रहा हो, कहीं ऐसा न हो पीछे से कोई आकर हमला न कर दे। तो कहते मैं पीछे पीछे चलने लगता हूँ, अल्लाह अकबर। फिर कहते मैं पीछे चलते हुए ख्याल आता है कहीं कोई दाईं जानिब से हमला न कर दे, कोई काफिर न आ जाए। तो कहते इसी फिक्र में दाईं जानिब में आ जाता हूँ, दाईं साइड में आ जाता हूँ कि अगर कोई हमला करे अबू बकर का जिस्म उसकी ढाल बन जाए, अबू बकर का जिस्म आका की ढाल बन जाए। फिर बाईं जानिब का ख्याल आता हो तो बाईं जानिब आ जाता हूँ। ये इश्क की कैफियत है प्यारे, ये मोहब्बत की बात है प्यारे। आगे बढ़ो, इसी हिजरत की रात में हजरत अबू बकर सिद्दीक है अपने कांधों पे उठाया आका को लेकर चल रहे हैं। यही अबू बकर सिद्दीक है। गार के अंदर जब गए, गार के दहाने पे पहुंचे, गारे सौर के दहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप इधर रुक जाइए, आप इधर ठहर जाइए। आका पहले मैं अंदर जाऊंगा, पहले मैं जाकर देखूंगा अंदर गार के मामलात कैसे हैं, गार की सफाई कर लूं आका, उसके बाद में आप तशरीफ लाना। आशिक अंदर चला गया, गार की सफाई की, अंदर जितने सुराख नजर आए अपना कुर्ता उतारा, फाड़ फाड़ के हर सुराख को बंद कर दिया। सारे सुराख बंद हुए, एक बाकी रह गया। आशिक ने अपना पैर लगा दिया, आका को बुलाया, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। हुजूर आए, ताजदारे मदीना आए, गारे सौर मुनव्वर हो गया, गारे सौर रोशन हो गया। आका ने ज़ानुए अबू बकर पे सरे मुबारक रखा, मुस्तफ़ा आराम करने लगे। उधर अल्लाह ने कबूतर को भी हुक्म दिया, उधर अल्लाह ने मकड़ी को भी हुक्म दिया। मकड़ी को हुक्म हुआ जाला बना दे दरवाजे पे कि काफिरों को एहसास न हो कि कोई इधर आया भी है। कबूतर मादा को हुक्म हुआ तो अंडे निकाल, ताकि उस आने वाले को लगे कि यहाँ तो बरसों से कोई नहीं आया है। ये अल्लाह की कुदरत है मेरे प्यारे, और अल्लाह की कुदरत का यही आलम है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, अल्लाह की कुदरत तो ये है। इसीलिए तो हम कहते हैं चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जुगनू देखा ना, जुगनू आपने बोलो भाई, जेंटलमैन, जुगनू देखा है? छोटा सा, उसके अंदर तुमने देखा लाइट जलती है, लाइट।
जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। दुनिया हैरान है। अल्लाह की कुदरत तो देखो, जब उसे पकड़ो ना, पकड़ने में ही उसका काम खत्म हो जाता है। बोलो, यहाँ लाइट जलाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े पोल खड़े हैं, बिजली घर है, पावर प्लांट है, समझ रहे हो, ट्रांसफार्मर है, फिर ये रोशनी, ये बिजली हमारे तुम्हारे घरों तक पहुंचती है। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा जुगनू, क्या बिसात उसकी, पकड़ो तो पकड़ते पकड़ते उसका काम खत्म हो जाता है। मगर अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो, उस छोटे से बारीक से जुगनू के अंदर अल्लाह ने पावर प्लांट भी लगा दिया, अल्लाह ने बिजली घर भी बना दिया, अल्लाह ने पोल भी खड़े कर दिए, लाइन भी चालू कर दी, अल्लाह ने ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। उस छोटे से जुगनू के अंदर अल्लाह ने फिर सिस्टम वो भी बना दिया, लाइट जलती भी है, लाइट बुझती भी है। वाह वाह, बहुत अच्छी। अल्लाह की कुदरत तो हम जरा सी मुसीबत, जरा सी मुश्किल, अरे यार भाई अब कैसे होगा, हाय हाय हाय, परेशान हो जाते एकदम। अरे क्या, अरे याद रखना, जो परवरदिगार एक जुगनू को ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी मर्जी से लाइट जलाए बुझाए, जब परवरदिगार एक परिंदे को, एक छोटे से मच्छर से भी बारीक जुगनू को अल्लाह ताला ये क्वालिटी दे सकता है, तो आप और मैं तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और फिर हम तो साहिब ईमान है, मुस्तफा के गुलाम है। बोलो अल्लाह ने हमें कितना नवाजा होगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल छोटा ना किया करो, बहुत नवाजा है अल्लाह ने, बड़े करम है अल्लाह, बहुत अल्लाह की अता है, बड़ा फजल है अल्लाह का। इतना फजल है परवरदिगार का, सबसे बड़ा फजल तो ये है कि उसने मुझे आपको मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, बेशक बेशक, ताजदार मदीना का उम्मती बना दिया, ये उसका बहुत बड़ा करम है। तो जुगनू जरा सा, लाइट जलती भी है, बंद भी होती, चेहरा कमर का बुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये रब की शान, आशिक अंदर पैर रखा, हुजूर तशरीफ लाई, ताजदार मदीना गारे शोर में जलवगर हुए, गारे शोर जगमगाने लगे। जानू अबू बकर है, आशिक के जानू पर मेरे हुजूर ने सरे मुबारक रखा, आंखें बंद हुई, आराम कर रहे। इधर आशिक ने पूरा इंतजाम किया था, मगर एक और भी आशिक था, वो भी तड़प रहा था, एक और भी दीवाना था, वो भी बेकरार था। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, मेरे आका पे किसी का भी इजारा तो नहीं। ये नहीं है यहाँ पे कि भाई सिर्फ इंसानी प्यार करेगा, इंसानी मोहब्बत करेगा। इश्क तो आका को जानवरों से भी हो जाता है, आका से मोहब्बत तो जानवरों को इतनी ज्यादा बयान करने लगे, रात खत्म हो जाए बात खत्म न हो। इधर अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक ने पैर लगा के रखा है, और उसी सुराख में एक और आशिक है, एक सांप है जो बरसों से इंतजार कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का सांप है। उस दौर में उसे खबर मिली थी कि अल्लाह का आखिरी महबूब आएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, उसका महबूब आएगा। आका की अजमतों का पता लगा था, आका की शान का पता लगा था। लोगों जानवरों को आका की शान समझ आ गई, लेकिन कैसे इंसान है जानवरों से बदतर, इन्हें आज तक मुस्तफा का मकाम समझ में नहीं आया।
ये अभी तक परेशान फिर रहे हैं, ये अभी तक हिसाब लगा रहे हैं, इल्म गैब था नहीं था, ये था नहीं था, वो था नहीं था, इल्म कितना था, ये कितना था, वो कितना था। ये अभी तक हिसाब किताब में नाप तोल में लगे पड़े और जानवरों को आका की अजमत समझ में आ गई। मेरे इमाम ने बात खत्म की, बरेली के ताजदार ने 4 मिसरों में पूरा मामला समझा दिया। आका की अजमतों का ऐलान यूं कर दिया, फरमाने लगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम ने बात साफ कर दी, वाज़ेह कर दी। जाने ईमान मुस्तफ़ा, जाने कायनात मुस्तफ़ा। बात समझ में आ रही है? तो जो बात रह गई है मुकम्मल करूं या फिर आगे के लिए छोड़ दूं? एक आशिक ने पैर लगाया, एक आशिक बरसों से मुंतज़िर, एक सांप उसी सुराख में, उसी दिल में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसने सुन रखा था कि हुजूर जब मक्का छोड़ेंगे, हिजरत करेंगे तो गारे सोर में आप आराम करेंगे। इसने अल्लाह से दुआ की, मौला इश्क बड़ा है मेरे दिल में, मोहब्बत बड़ी है मेरे दिल में, प्यार बहुत है, तड़प बहुत है मौला, मैं जियारत करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ, दीदार करने की तमन्ना है। आज मुझे आपको भी ये तड़प अपने दिल में रखनी चाहिए, ये तड़प अपने सीने में रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, मौला हमें आका की जियारत करने की बहुत तड़प है, या अल्लाह या तो मदीना भेज दो या ख्वाब में अपने महबूब की जियारत अता कर दे। दुआ करते रहे हमेशा, मदीने की दुआएं मांगे, मदीने की दुआएं मांगे। न मालूम कौन सी मकबूलियत की घड़ी आए और दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए, मुस्तफ़ा का करम हो जाए और हमें परवाने मदीना, परवाने हज हमें नसीब हो जाए। हम हुजूर के रोज़े पे पहुँच जाएं, मुस्तफ़ा की जालियों को देखें, मुस्तफ़ा के गुंबद को देखें, मुस्तफ़ा के मीनार को देखें, झूमें, मचल मचल के आका की अजमतों के तराने गाएं और झूम झूम के मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क में मचल मचल के, मुस्कुरा मुस्कुरा के मदीने की गलियों की जियारत करें। और मैं दुआ करता हूँ आज रात के इस जलसे की बरकतों से जितने लोग सुन रहे हैं, जितने मर्द जन मौजूद हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी कर रहा हूँ, या अल्लाह आ जाने वालों को, जिक्र सुनने वालों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। आशिक ने दुआ की, जानवर है मगर मैंने कहा ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ आका पे हमारा भी इजारा तो नहीं। इंसान ही नहीं, जानवर भी मोहब्बत करते। अल्लाह की बारगाह में सांप ने दुआ की, मौला तुझसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट, या अल्लाह दुआ कर रहा हूँ मौला, ए परवरदिगार मैं तेरे महबूब की जियारत की तड़प रखता हूँ, या अल्लाह तेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा। ए मौला वो कब आएंगे मुझे नहीं पता, आने में वक्त बड़ा है, लेकिन मौला दुआ इतनी है जब तक मैं दीदार न कर लूं मुझे मौत न देना, जब तक दीदार करूं तब तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, इसलिए कि मोहब्बत में दुआ मांगी है। मेरे प्यारे, दुआओं की मकबूलियत का राज यही है, दुआ आका की मोहब्बत दिल में बसा के मांगोगे, दुआ को कबूल करने वाला परवरदिगार है। दुआ मुस्तफा के वसीले से
मांगोगे दुआ को कबूल करने वाला रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल हो। परवरदिगार दुआओं को कबूल करता है। मगर सुनो सुनो मेरे प्यारे, वो सांप कहता है मौला उम्र बढ़ा दो। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। ये इंतजार करने लगा, बरसों इंतजार किया। बरसों के इंतजार के बाद, सैकड़ों बरस इंतजार करने के बाद में अब वो मौका आया था। आका गारे सोर में जलवागर हुए थे। अब आका के दीदार की घड़ी आई थी, लेकिन दूसरा आशिक वहां मौजूद है। उसने अपना पैर लगा दिया, सांप आगे बढ़ा। खुशबू मुस्तफा को जैसे महसूस किया, आगे बढ़ा के आगे बढ़कर निकल के जियारत करूं, लेकिन देखा रास्ता बंद है। हर रास्ते को बंद पाया और उस रास्ते पे पैर लगा हुआ है। इसने बार बार कोशिश की, आके अबू बकर के पैर पे आकर सर टच करता था, अपना मुंह टच किया करता था और कहता था अबू बकर पैर हटा लो, मैं तड़प रहा हूँ, बरसों तड़पा हूँ। बरसों की तड़प, बरसों की तमन्ना है, बरसों की ख्वाहिशें हैं, सैकड़ों बरस का इंतजार है। अबू बकर पैर हटा लो, मुझे महबूब का दीदार करने दो, मुझे आका के जलवों को देखने दो, ताजदारे मदीना की जियारत करने दो। ए अबू बकर जरा पैर हटा लो। अल्लाह अल्लाह ये तड़प रहा हो, ये जानवर है मगर बेकरार है, इसकी आंखों में आंसू है, इसे फिक्र ये है कहीं ऐसा न हो इतना इंतजार करने के बाद में आका इधर आए हैं, कहीं ऐसा न हो आका चले जाए, मैं दीदार न कर पाऊं, ऐसा न हो जाए, डर भी लगाए। अब इस फिक्र में किसी भी तरह से ये दीवाना बाहर जो अबू बकर सिद्दीक का पैर है, ये पैर हटाए, मैं आका का दीदार कर लूं, मैं आका के जलवों को देख लूं, मैं आका की जियारत कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये दीवाना तड़प रहा है, ये दीवाना मचल रहा है, मगर फिक्र ये भी है अगर मैंने पैर में डस लिया तो ये मुस्तफा के सहाबी है, मुस्तफा के आशिक हैं, तो ये भी गलत होगा। लेकिन बार बार टच करने के बावजूद भी इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर इसलिए लगाया है कि कोई जानवर निकल के ना आ जाए, कोई जहरीला सांप निकल के ना आ जाए। अबू बकर ने भी पैर लगा के, यही तो जज्बा उनका भी था कि अगर कोई जहरीला सांप भी आए तो अबू बकर को आके डसे, आका को तकलीफ न पहुंच जाए। इधर एक मुहाफिजत में है, उधर दूसरा दीदार की तड़प में है। एक हिफाजत में लगा के पैर बैठा है और दूसरा दीदार के लिए बेकरार बैठा है, दूसरा दीदार के लिए तड़प रहा है। और दीदार की बात अलग होती है ऐ मेरे अजीजों, दीदार की बात तो ये होती है। एक बाजार था, उस बाजार में मेरे आका के साथ में एक गुलाम भी तिजारत के लिए गया था। उस बाजार में मुल्क शाम के बाजार में, जो मुल्क शाम के बाजार में एक गुलाम हजरत खदीजा ने आका के साथ भेजा था। और जब वहां पे जाके बाजार में सामान लगाया गया, गुलाम अपना सामान दुकान का लगा रहा था, अभी लगा नहीं पाया था कि ग्राहकों की लाइन लग गई, ग्राहक आने लगे, खरीदारों की लाइन लग गई। जो कीमत वो गुलाम बताता उसी कीमत पे वो सौदा खरीदते, उसी कीमत पे खरीद लिया करते। लंबी कतार लगी है, सारी कतार के लोग बड़े आराम से तसल्ली से सौदा ले रहे थे। ये गुलाम देखकर हैरान हो गया, सोचने लगा बाजार में दुकान तो पहले भी लगाई थी, पहले ऐसी लाइन नहीं लगी, पहले ऐसी कतारें नहीं लगी, पहले लोग सौदा किया करते थे, आज तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। जो कीमत बता दूं उसी पे सामान खरीद लेते हैं, जो कीमत कह दूं उसी पे खरीद के ले जाते हैं। ये सोचने लगा शायद मैं कोई बहुत बड़ा ताजिर बन गया, शायद मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, शायद मुझे अच्छा तजुर्बा हो गया, मुझे सौदा बेचने का अच्छा तजुर्बा हो गया है, इसीलिए अब लोग मुझसे खरीद रहे हैं। मगर इसने देखा अभी दुकान का सामान भी नहीं लगा, लेकिन खरीदारों की लाइन खड़ी है। ये कहने लगा अजीब मामला है। उस लाइन के खरीदारों से कहने लगा ए खरीदारों बात क्या है, आज तुम कीमत भी कम नहीं कर रहे, जो बता दूं उसी कीमत पे खरीद रहे हो। आज तुम सौदा भाव नहीं कर रहे, जो बता दूं उसी पे खरीद
खरीद रहे हो। दुकानें तो और भी दिन लगाता था, लेकिन और दिन तुमने कभी लाइन नहीं लगाई। आज किस लिए कतार लगा ली? वो खरीदार जो लाइन लगा के खड़े थे वो कहने लगे सुन लो, ओ सुन लो, हम तेरे पास से जो चीजें खरीद रहे हैं, जो सामान तेरी बताई कीमत पे खरीद रहे हैं, वो कहने लगे सुन लो, न तेरे सामान का कमाल हो न तेरी तिजारत का कमाल हो। कहने लगे सुन लो, ये तेरी तिजारत का कमाल नहीं, तेरी दुकान पे एक नूर वाला चेहरा है, तेरी दुकान पे खूबसूरत मुखड़ा है, तू जिसको साथ लेके आया है। कहने लगे हम तेरी दुकान पे तुझसे जो कुछ भी खरीद रहे हैं ये एक बहाना है, बात ये हो हम तेरी दुकान पर तिजारत के लिए नहीं आए, हम तो आने वाले की जियारत के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मामला जियारत का हो ना तो फिर सारे उसूल भूल जाता है आदमी, सारे उसूल भूल जाता है। अब इसकी भी तड़प थी, ये भी उसूल भूल गए। इसने कहा दीदार तो करना है, बरसों तड़पाऊं, सैकड़ों बरस तड़पाऊं, दीदार तो करना है। इसने कहा दीदार जरूर करना है। और आशिक तो कहते हैं ना, ऐ रहमत आलम मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओ वाले, ओ गेसुओ वाले, ऐ रहमत आलम मुझे सीने से लगा ले, वाले, दीदार में कर लूं जरा पर्दा तो हटा ले, ओ गेसुओ वाले, ओ गेसुओ वाले। तो दीदार की तड़प अलग होती। नतीजा ये निकला, सांप भी बेचैन बेकरार तड़प रहा है। उसने कहा ये पैर ऐसे हटाएंगे नहीं, मजबूरन इस सांप ने हजरत सिद्दीक अकबर के पैर में डस लिया। इसने डसा, जहर पैर के रास्ते, पैर में जहां डसा वहां जहर फैला, जहर फैला। तो ये आशिक सादिक बेचैन हुआ, तकलीफ महसूस की, तो आंख से आंसू का कतरा निकला, रुखसारे मुस्तफ़ा पे मोती बन के वो आंसू का कतरा गिरा। मुस्तफ़ा ने उस आंसू की ठंडक को महसूस किया। आपने अपनी आंखों को खोला, अबू बकर बात क्या है? अबू बकर आंख में आंसू किस लिए? या रसूल अल्लाह, पैर में सांप ने डस लिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर पैर हटाया क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह, हटाता कैसे? आपकी मुहाफिजत में, आपकी फिक्र में, हिफाजत के लिए लगाया था। और आशिक जब हिफाजत में खड़ा हो, या रसूल अल्लाह, जान तो दे सकता है मगर पीछे नहीं हट सकता है। और आज भी हम कहते हैं, आज भी हर दीवाना कहता है कि ये हमारे ईमान की बात हो, हमारी मोहब्बत की बात हो। हम जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआब दहन निकाला। लाओ मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दो, कोई ऐसा तबीब दिखा दो। बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया में है, बड़े बड़े तबीब दुनिया में है, MBBS करने वाले, MBBS के बाद MD करने वाले, फिर बड़े बड़े सर्जन ऑपरेशन करने वाले, पूरी दुनिया में सर्जरी करने वाले, बड़े बड़े डॉक्टर। मगर
उनके अंदर तुमने देखा होगा कोई दिल का ऑपरेशन करने वाला है तो दिल का अलग डॉक्टर है, कोई हड्डी टूट जाए उसका जोड़ने वाला है वो अलग डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, जबान का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, फेफड़ों का डॉक्टर अलग है, हर चीज का डॉक्टर अलग अलग है मेरे प्यारे, पेट का डॉक्टर अलग है। ये अलग अलग डॉक्टर बड़े बड़े इन्होंने मशीनें लगाई हैं, उसमें कभी ये जो है सिटी स्कैन करते हैं, कभी MRI होती है, पूरी पूरी बॉडी के चेकअप हुआ करते हैं। बड़े बड़े चेकअप करने के बाद में फिर बताते ये बीमारी है, फिर उसके बाद में इलाज होता है, इलाज बरसों चलता है, आराम हुआ हुआ न हुआ। मगर मेरे प्यारे सुनो, लाओ पूरी दुनिया के अंदर जो खुद को आका के जैसा बताते हैं, लाए पूरी दुनिया से कोई ऐसा डॉक्टर लेके आए, ऐसा तबीब लेके आए। ताजदार मदीना वाली कौनैन ने लुआबे दहन निकाला, मुस्तफा ने अपना थूक निकाला, कहाँ लगाया जहाँ सांप ने डस लिया, इधर नबी ने लुआबे दहन लगाया, उधर पैर का सारा जहर खत्म हो गया, सारी तकलीफ खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक जिनकी आंख में अभी आंसू थे, अभी अबू बकर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन लुआबे दहन लगा, हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। हुजूर दुनिया के वाहिद, अच्छा हुजूर का लुआबे दहन का कमाल ही है, हुजूर मरीज के लगा दे वो ठीक हो जाए। आंख किसी अंधे की नहीं है, आंख पे लगा दे उसकी आंखों में नूर आ जाए, और अगर खारे पानी में डाल दे तो वो मीठा हो जाए। ये लुआबे दहन का कमाल। अपनी तरह आका को कहने वाले जरा गौर से सुन लो, जब तू मुस्तफा के थूक का जवाब नहीं ला सकता तो मुस्तफा का जवाब कहां से लाएगा? उनका जवाब कहां से लाएगा? वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता से बोलोगे तो तकरीर होगी 4 बजे तक, समझ रहे हो? और जोर से बोलोगे तो तकरीर तो हो गई पूरी। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं तुम चाह रहे हो 4 बजे तक ही। जरा प्यार से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की मोहब्बत में मचल मचल के सुना करें हैं? जब भी सुने आका के इश्क में तड़प के मचल के सुने। किस लिए? नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब लाजवाब है। फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए। आखिरी बात जो है, अब वो हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, हजरत सिद्दीक अकबर को आराम हुआ, इधर सांप निकल के आया, आंखों में आंसू, हुजूर की जियारत की, अपनी ज़बान में हुजूर के कदमों पे सर रख के रो के कहने लगा, हुजूर मेरी गलती को मुआफ़ कर दे, आका मुझे मुआफ़ कर दे, मैं नहीं चाहता था कि आपके आशिक सादिक अबू बकर को डसूं, लेकिन मैं भी मजबूर था, इश्क ने मुझे भी मजबूर कर दिया, इश्क ने मुझे भी तड़पा दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने सैकड़ों बरस इंतजार किया, अगर आज ये मौका निकल जाता तो मेरा बरसों
फरिश्तों का इंतजार जो था, मेरी बरसों की जो तड़प थी, उसका क्या होता। हुजूर ये मजबूरन मैंने फैसला लिया। लोगों ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ आका पे हमारा ही इजारा तो नहीं। हुजूर से दिल खोल के मोहब्बत करो। और नौजवानों अपने दिल को कंट्रोल में करो, दिल को संभालो। मजाजी मोहब्बत दिल से निकाल के फेंक दो, हकीकी मोहब्बत दिल में बसा लो। दिल मुनव्वर हो गया, कायनात मुनव्वर हो जाएगी। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। लोगों नबी बहुत करीब हैं, बस जरा सा देखो अपने अंदर झांक कर, बस जरा सा प्यार से मोहब्बत के साथ आका को पुकारो। फिर देखना इधर मोहब्बत से आका को पुकारोगे, घर बैठे बैठे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा। घर बैठे बैठे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। परवरदिगार आपके जज्बों को सलामत रखे। मुझे मेरे भाइयों ने हुक्म दिया था, कई चीज़ें बताई थी कि ये बोलना वो बोलना, लेकिन माजरत आपकी फरमाइशें वक्त के लिहाज से अब मैं पूरी नहीं कर सकता। और जो उन्वान आ गया दौरान गुफ्तगू, मैंने उसी पे बात की। अल्लाह ताला की बारगाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तमाम आपकी फरमाइशों का एहतराम किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।